कहीं पर था कि भाई यहाँ पर रिजर्वेशन प्रसूति गृह का था। अभी महानगर पालिका ने वहाँ जनरल हॉस्पिटल बना दिया, तो वहाँ के लोग आज आए थे कि हमारा प्रसूति गृह, हमारी महिलाएं कहाँ जाए। तो मैंने उनको भी 90 दिन का आदेश दिया कि 90 दिन में आप योग्य कार्रवाई करके कम से कम 6 फ्लोर में से 2 फ्लोर पे प्रसूति गृह बनाइए। तो उतना ही साधारण विषय को इसमें बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल कई सारी ऐसी शिकायतें मुंबई में पिछले कुछ दिनों से चल रही हैं। आप लगातार, जब आप मुंबई अध्यक्ष थे भी, तब भी मालवनी इलाके में आप लगातार गए थे, वहाँ पर तमाम सारी शिकायतें आपको मिली थी और कुछ चीज़ें देखने को मिली थी। अब एज अ प्रशासक आप गए हैं, दोनों में क्या अंतर है? नहीं, देखिए, ये कोई अकेले मालवनी का या अलग का विषय नहीं है। जब हम राजनीति में काम करते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, तो जो भी शिकायतें हमारे सामने आती है, मैंने आपको बताया, अभी तक 1000 से ज़्यादा शिकायतों का डिस्पोजल हमने किया है। और जो शिकायतें सामने आती है उसको पहले रजिस्टर करते हैं, उनको बाकायदा नंबर से कॉल करते हैं, सारे ऑफिसर्स रहते हैं और उसके बाद में उसमें योग्य निर्देश देते हैं। केवल इतना ही विषय। Sir, according to your tweet, it clearly said 90 days. Sir, do you think there is an increasing infiltration of Rohingya from Bangladesh in a sense which is, imbalancing the ecological as well as the demographic equation of that area? That was not my issue. My issue was very simple. A person has come with a complaint, one Mr. Khan, that my wife's passport has been refused by the police in a wrong way. I told police, you inquire about it, what is right, what is wrong. Another person have come and said that I have been harassed. I again told the police that if there are any cases like this, you find out what is the fact, and that's all. So I have formed at least 4 committees today. One for a road in a Mahada layout, one for a Prasuti Greh in the BMC, one for finding out if there is somebody staying with not with valid documents. That's all. So do you think that problem could exist, that there are people who are staying who are probably not Indians and staying with no documentation in India, and these could be infiltration traitors from other countries, and for us it's Bangladesh? No, certainly it is a law of the land that everybody has to stay with a valid document, not only in India, all over the world. If somebody is found without a valid documents in London or in Nepal, he will be deported. Same is the case over here, so nothing much to be read in it. एक दूसरा सवाल बिन चलती रहती है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स जो होती हैं उसमें जो मजदूर सस्ते में मिलते हैं उसमें मैक्सिमम जो है वो बांग्लादेशी या रोहिंग्याज होते हैं। उसको लेकर के भी सरकार एक्शन प्लान करेगी? नो, आई डोंट नो, दिस इज माई सब्जेक्ट। माई सब्जेक्ट वाज वेरी सिंपल। मैं पालक मंत्री के नाते गया था, मैं पूरे सबर्बन मुंबई में जा रहा हूँ, जहाँ पर जो घटनाएं सामने आती है उसके बारे में इंक्वायरी कर योग्य कार्रवाई करने का आदेश देना मेरी जिम्मेदारी है, और वही मैंने आज भी किया। लोधा साहब, बड़ा लॉट हम देखा पिछले कुछ वर्षों में, खास करके 2.5 सालों में उन्हें प्रमाण पत्र दिए गए, उन्हें एक वोट बैंक की तरह बनाने की कोशिश की गई है। ये जो समिति गठित की, किस तरह से काम करेगी उस पर थोड़ा विस्तार? नहीं, मैं न मुझे कोई जानकारी है कि वोट बैंक, मैं इस पर कमेंट करना चाहता हूँ, न कोई समिति। जैसा आप समझिए, एक पर्टिकुलर केस आया, उस केस के बारे में जैसा मैंने पहले भी बताया, अलग अलग हर जनता दरबार में कम से कम 7-8 समितियां अलग अलग लोगों को, ऑफिसर्स को, जहाँ एक ऑफिसर का काम नहीं होता है वहाँ 2-3 लोग होते हैं, वहाँ समिति बनानी पड़ती है। एक ऑफिसर का काम होता है तो उसको कहा जाता है कि आप इसके बारे में क्या कार्रवाई करेंगे, इतने दिन में करिए। 50% केसेस तो ऐसे कि ऑन द स्पॉट उसके ऊपर निर्णय हो सकता है। ड्रेनेज लाइन का ओवरफ्लो है, खाली करिए, साफ करके दीजिए। यहाँ पर पार्किंग इलीगल तरीके से पुरानी गाड़ियाँ पार्क है तो उनको हटवाइए। कई सारी घटनाएं तुरंत FIR लॉन्च नहीं हो रही, FIR लॉन्च करिए। कई सारी घटनाएं ऐसी होती है जिनके बारे में कमेटी बनानी पड़ती है, उनको कहना पड़ता है कि आप पहले इंक्वायरी करिए फिर इसके बारे में आदेश करिए। इतनी घटनाएं है। एक आज डाला है, उसमें कहा है कि कुछ मामलों में देश में एक कानून होना जरूरी है और यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ मामलों में होना चाहिए, और इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट की यही राय है कि इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। आप लोग लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेकर के मांग कर रहे थे, आज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आधिकारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कहा जाना कैसे देखते हैं? नहीं, आज की जो मेरी पालक मंत्री के नाते जिम्मेदारी है उसका इस एफिडेविट से कोई संबंध नहीं है, मुझे जानकारी भी नहीं है, और इसके बारे में योग्य व्यक्ति आपको जवाब दे पाएंगे। सर, मराठीमध्ये प्रश्न, रोहिंग्या मुसलमान हे इलिगल पद्धतीने राहतात, बांगलादेशी मुसलमान इलिगल पद्धतीने राहतात, त्यांना काढलं गेलं पाहिजे यासाठी तुम्ही स्वतः खूप आक्रमक राहिलेला आहात। आता हा मुद्दा तुमच्या समोर आहे, तुम्ही पालकमंत्री आहात, कसा हा मुद्दा पुढे घेऊन जाणार, अडचणीत घेऊन जाणार?
कोणी असेल त्यांच्याकडे ज्या व्हॅलिड पेपर नसेल तर हा सरकारची जिम्मेदारी आहे की त्यावर योग्य कारवाई केली पाहिजे. आज पालकमंत्रीचे नाते माझे 10वा जनता दरबार होता. ते मलाडमध्ये होता. तिथे कोणी आला की माझी बायकोला पासपोर्टचं ॲप्लिकेशन रिजेक्ट केलं आहे, ते चुकीच्या पद्धतीने केलं आहे. मी तिथले जे सिनियर इन्स्पेक्टर होतं त्याने विचारला की काय मॅटर आहे. त्याने सांगितलं की मी पूर्ण बघत घेतो. नंतर कोणी आला की हा मुद्दा उचलला म्हणून मी सांगितला की त्याचे मुद्दे बार बार येत आहेत तर तुम्ही एक 2-3 लोक ऑफिसर्स मिळून जे काही रिलिव्हंट ऑफिसर त्याने विचार करा आणि त्यामध्ये काय करू शकता ते सांगा. हा दॅट्स ऑल. हाच मुद्दा होता. तर मुंबई डॉक्युमेंटमध्ये काही गोष्टी तुम्ही कारवाईची मागणी केली होती, त्यानंतर सुद्धा कारवाई झाली नव्हती. आता तुम्ही पालकमंत्री म्हणून आहात, किती तुम्हाला बांगलादेशी सापडले, काही पोलिसांकडून आकडेवारी आली आहे का या सगळ्या? हा माझा विषय नाही आहे. हा बांगलादेशी, रोहिंग्या किंवा कोणता विषय ज्यांच्याकडे व्हॅलिड पेपर नाही आहे ते देशची सुरक्षा ते जोडून आपल्याला समजला पाहिजे. त्यासाठी एक मॅटर माझ्यासमोर कंप्लेंट आला होता, त्यासाठी मी योग्य इन्स्ट्रक्शन दिला. गृह विभागाला तुम्ही या सगळ्या संदर्भात काही पत्र देणार काय? तुमच्याकडे विषय आला होता त्यासाठी? असं मी परत सांगतो की ते विषय जो काही कंप्लेंट आला होता त्या कंप्लेंट पुरता लिमिट होता ना, ते कंप्लेंट पुरता ते आपली रिपोर्ट देईल. So, sir, so you are trying to say there was only one